बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली को और मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक और ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुबारक हों। तो आज का दिन ऐसा था कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला था, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि इतना बड़ा सरप्राइज़ होगा। क्योंकि फ़हीम के सर ने जो है वो अचानक फ़हीम को कहा कि आप लोग ईद जो है यहाँ पे ना करें, आप अपने होम टाउन चले जाएं। तो फ़हीम ने मुझे अचानक कॉल की जब मैं नाश्ता बना रही थी। मैं अभी यहाँ पे बच्चों को नाश्ता करवा रही थी, तो इसी टाइम ही फ़हीम की कॉल आई थी कि जल्दी से पैकिंग करो, जितना भी पैकिंग करवा सकती हो। क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं जैसे ही नाश्ते से फ्री हो जाऊँगी तो उसके बाद मैं बच्चों की ईद के ड्रेसेस प्रेस करूँगी, बच्चों की ईद की सारी तैयारी करूँगी। बट फिर मुझे सारे जो ड्रेसेस हैं वो फ़ोल्ड करके रैप अप करके सारी पैकिंग करनी पड़ी, क्योंकि फिर मुझे निकलना था। और फ़हीम ने ये भी कहा कि हम इंशाल्लाह खैर से 3 बजे तक रवाना हो जाएंगे। तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, इसलिए मैं ज़्यादा जो पैकिंग वाली क्लिप्स थे वो मैं नहीं बना सकी, नहीं तो मैं आप सबके साथ अपना वो क्लिप भी शेयर करती। जितने भी ड्रेसेस ईद के लिए प्रेस करने थे, कुछ अनप्रेस भी थे, तो बस वो फिर मैंने सारे जो है वो मैंने बैग में रख दिए थे। और यहाँ पे जल्दी से मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया और फिर हम अपने सफ़र पे रवाना हो गए। तो जी यहाँ पे हम भेरा पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी इस्लामाबाद में, तो फिर मौसम जो है वो अप डाउन चलता रहता है। ठंडी ठंडी हवा भी शाम में हो जाती है, रेनिंग भी हो जाती है। बट जैसे जैसे हम पंजाब की तरफ जा रहे थे तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो बस यहाँ से बच्चों ने एज़ यूजुअल मैकडोनल्ड लिया, अपना टॉयज़ लिए, मैकडोनल्ड की हैप्पी डील ली और उसके बाद फिर हम अपने सफ़र को निकल गए। इस दफ़ा हमारा जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और बहुत गर्म था, क्योंकि एसी गाड़ी का जो था वो ऑन हो के भी हमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था। और मैं रास्ते में देख रही थी ईद उल अज़हा पे सब लोग जो हैं वो अपने अपने ईद करने घर जा रहे थे और अपने साथ में जानवर भी लेके जा रहे थे, क्योंकि गाड़ियों पे ज़्यादा जो लोड हुए हुए थे वो सारे जानवर थे। तो जी फाइनली हम घर पहुंच गए। ये हम सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। हम रात को लेट पहुंचे थे, तो सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुए। एक वाकई में ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि सबको ये पता था कि हम ईद करने नहीं आ रहे। और जब हम अचानक पहुंचे तो सब बहुत खुश हुए। मेरी आंटी खुश हुई और मेरे देवर, सब घर वाले सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए। तो बस यहाँ पे मैंने ड्रेसेस जो हैं उसी रात में ही प्रेस कर दिए थे। अपने सारे काम आपको पता है मैं तो फ़ौरन टाइम से वाइंड अप कर लेती हूँ, चाहे जितनी भी मुझे थकावट हो। मैं कहती हूँ मेरे काम जो हैं वो अपने टाइम से वाइंड अप हो जाएं। तो ये अरीज कनात के वो ड्रेसेस हैं जो इनके चाचू चाची जो हैं दुबई से लेके आई हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने सोचा मैं इनको फ़र्स्ट डे पहनाऊँगी। तो मेरा ये ड्रेस जो था मैंने लास्ट ईद पे भी आपको दिखाया था, तो वो मैंने लास्ट ईद पे नहीं पहन सकी थी। और ये मैंने न्यू ड्रेस स्टिच करवाया जो कि मैंने ईद के सेकंड डे पहनना है। तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। जो मैंने डिज़ाइनर को दिया था उसने बहुत अच्छा इसको डिज़ाइन करके दिया। हालांकि मुझे ये था कि ये बहुत सिंपल सा है तो इसकी इतनी अच्छी जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं होगी, लेकिन अच्छी डिज़ाइनिंग हो गई थी। ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा पहन के। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी ताकि अरीज और कायनात आएँ और उनको मैं रेडी करूँ। और अपनी भी मैंने 1-2 चीज़ें निकाली थी, लेकिन ज़्यादा मैंने अपनी चीज़ें नहीं निकाली, क्योंकि मैंने सोचा मैं जब रेडी होंगी तो उसी वक्त ही अपना सारा जो ज्वेलरी और मेकअप है तब निकाल लूँगी। तो जी ये देखिए माशाल्लाह आज तो ये दोनों फ्रोज़न लग रही हैं क्योंकि इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा पहना हुआ है कि फ़्रोज़न वाला। और इनको बड़ा शौक़ था कब से कि हमने फ़्रोज़न के ड्रेसेस पहनने हैं। तो आज इनकी ये विश भी पूरी हो गई और ये दोनों रेडी हो रही हैं। और ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है। तो इस ईद पे माशाल्लाह ये जल्दी उठ गई थी। हालांकि आगे पीछे जो ईद होती है तो उस पर ये बहुत लेट उठती हैं। तो आज ये माशाल्लाह तीनों जो है वो 8 बजे ही रेडी हो गई थी। तो ये मैंने इनके शूज़ जो हैं वो मैंने सेंटोरस इस्लामाबाद से लिए थे।
तो ये मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैचिंग में नहीं था, बट ये था कि मुझे ये कलर वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें किसी और ड्रेसेस के साथ इनके ये शूज़ अच्छे लगेंगे। और देखिए अरीज का नाज जब टर्न अराउंड कर रही थी तो हुदा भी उनको देख के टर्न अराउंड करने लग गई। हुदा जो है वो अपनी बहनों को बहुत फॉलो करती है। तो ईद मुबारक। यहाँ पे सब जो हैं वो ईद पढ़ के आ गए हैं और सारे ईद मिल रहे थे। और ये मेरे क्यूट से 2 भतीजे हैं जो कि गोड को ग्रास खिला रहे हैं। तो जी ये था हमारा बकरा जो कि हमने इसकी कुर्बानी की, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कुर्बानी करने की, क्योंकि ये ईद ऐसी होती है कि इसमें हमने अपनी सारी सुन्नत जो है वो पूरी करनी होती है। तो जी अब मेरा टाइम आ गया था और शाम के 6 बजे का टाइम था, और मैंने सोचा कि मैं हुदा सो रही है और मैं अपना फुल जो है पूरा मेकअप बाहर निकाल के अच्छे से रेडी हो जाऊँ, क्योंकि जब भी हुदा मेरे साथ होती है या फिर अरीज या कायनात में से कोई एक बच्चा भी साथ हो, तो वो बच्चे जो हैं वो चीज़ों को ऐसे छेड़ते हैं, फिर कभी कोई चीज़ मुझे कहाँ रखनी पड़ती है, कभी कोई चीज़ कहाँ, तो वो अच्छे से रेडी नहीं होने देते बच्चे। तो अरीज का नात नीचे गई हुई थी अपनी दादों के पास, और हुदा जो है वो सो रही थी। तो मैं यहाँ पे सुकून से जो अपना रेडी हो रही थी। इस तरह के मौके बहुत कम मिलते हैं कि जब बंदा बहुत सुकून से रेडी होता है। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले मैं नेल पेंट लगा लूँ, क्योंकि ये फिर ऐसी चीज़ है जो बाद में मिस हो जाती है, और ड्रेस पहनने के बाद अगर लगाएं तो वो ऑलमोस्ट वो मेरे ड्रेस पे ज़रूर नेल पेंट लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं नेल पेंट से ही स्टार्ट करती हूँ। तो इसी तरह फिर मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था और ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। और जब भी मैं यहाँ अपने होम टाउन आती हूँ, मेरे लिए मेरी सिस्टर जो है वो हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेके रखती है। तो ये मेरी जो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर हैं, तो उन्होंने ये मुझे ड्रेस गिफ्ट किया। मुझे इसका दुपट्टा इतना अच्छा लगा, देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा और कितना नफीस काम हुआ है, और कलर भी मेरा इतना फेवरेट है। तो मेरा दिल करा था मैं यहीं पे इस दफ़ा ही स्टिच करवा के ले जाऊँ। फिर मैंने सोचा नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत सारी ड्रेसेस स्टिच हो चुकी है। तो ये देखिए ये मेरा बहुत अच्छा ड्रेस है। थैंक यू माय डियर सिस्टर। और सबसे बड़ी बात जो उसने जिस ब्रांड का लिया, तो ये ज़ैनब छोटानी का ड्रेस है, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में ही उन्होंने मेरे लिए एक हैवी सा नेकलेस लेके रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कैजुअल तो नहीं पहना जाता, ये जस्ट जो है शादी के मौके पे ही पहना जाएगा। और ये इतना नफीस और इतना खूबसूरत था कि मुझे बहुत पसंद आया। तो उन्होंने ये कहा कि ये उनके जो सिटी में बहुत अच्छी शॉप से उनको मिल गया था, तो उन्होंने मेरे लिए ले लिया। थैंक यू सो मच माय डियरेस्ट सिस्टर। ये सिस्टर मेरे लिए हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट लेके रखती हैं। देखिए कितना प्यारा, कितना कलरफुल है। तो जब भी किसी की कोई शादी या कोई इवेंट होंगे तो मैं ये सेट जो है वो ज़रूर पहनूँगी। इसे मैं साथ में अपने इस्लामाबाद नहीं लेके जाऊँगी, इसको मैं यहीं पे ही रख के जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे तो कोई इस तरह के इवेंट्स नहीं होते, तो ये यहीं पे रखा रहेगा। तो चले जी हो जाते हैं रेडी। तो ये मेरा वही ड्रेस है जो मैंने लास्ट ईद पे लिया था और इस ईद पे पहना है। सब ने इस ड्रेस की बहुत तारीफ़ की है, सब ने कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका इतना लाइट और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है पिंक और ग्रीन में। और ये शूज़ भी मेरे लास्ट ईद वाले हैं जो कि इसके साथ फुल मैचिंग में हो गए हैं। तो बस फिर मैंने यही ड्रेस पहन लिया था, तो इसके साथ मेरा बहुत अच्छा दिन गुज़र गया था। तो ये था मेरा दिन ईद का, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा दिन जो है आपके साथ मैंने शेयर किया आप सबको अच्छा लगा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।